बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसेंसिस ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यू नो लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंसिस एंड प्लांट green leaves where there is chlorophyll is present and other pigments. These pigments absorb sunlight energy that is used to make chemical energy ATPs, assimilatory power and reducing power NADPH2. These two types of energies is importantly used in the production of carbohydrates in the green leaves. These carbohydrates then are transported to other plant areas, roots, stem, leaves, fruits, and this food can be used by animals also. तो हम फोटोसेंसिस जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट पाता है। दिस इज द लेक्चर नंबर 1 प्लांट फिजियोलॉजी 1 बोर्ड 508 डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज फोटोसेंसिस? Photosynthesis is a process by which carbon dioxide and water are reacted in the presence of light energy, which is absorbed by photosynthetic pigments, for example chlorophyll, to produce photosynthetes in sugars, and oxygen is released as a byproduct. Carbon dioxide, water, they are reacted in the presence of sunlight energy, which is absorbed by chlorophyll, and carbohydrates, photosynthetes भी कह सकते हैं आप इन्हें, are produced and oxygen is released as a byproduct. आप इस डेफिनेशन में देखें कि बिल्कुल ही इस जो है वो रिएक्शन को जो है वो प्रपोज कर रही है, यानी जो इसमें रिएक्शन में हो रहा है वही हमने जो है वो इसमें इसको एक्सप्लेन किया है। फोटोसेंसिस अकर इन ऑल ग्रीन प्लांट्स in algae, cyanobacteria and photoautotropic bacteria. Chloroplasts are the site where this vital metabolic reaction occur. यानी साइट जो है फोटोसेंसिस की वो क्या है, वो क्लोरोप्लास्ट है। एपिडर्मल गार्ड सेल्स, मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स आर द स्पेसिफिक सेल्स दैट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंसिस। यानी ये क्लोरोप्लास्ट जिन जिन सेल्स में है वो गार्ड सेल है। एपिडर्मस के सिर्फ गार्ड सेल्स ही होते हैं जिनमें फोटोसेंसिस हो सकती है। इसके अलावा मेसोफिल सेल्स हैं एंड बंडल शीथ सेल्स हैं। ये दीज आर द सेल्स वेयर फोटोसेंसिस occur. लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। आप जानते हैं कि जो फोटोसेंसिस है उसको दो मेन रिएक्शन में डिवाइड कर लिया जाता है। एक है लाइट रिएक्शन जिसमें लाइट एनर्जी को ATPs और NADPH में कन्वर्ट किया जाता है, एंड दूसरा है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इसमें लाइट की डायरेक्टली ज़रूरत नहीं होती, बट जो एनर्जी बन चुकी है ATPs और NADPH इनको यूज़ करके फोटोसिंथेट्स कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो यूज़ किया जाएगा और कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन यानी लाइट reaction and light independent reaction, dark reaction. During light dependent reaction, sunlight energy is absorbed by chlorophyll pigments and converted into cellular energies यानी ATPs and NADPH plus H। NADPH2 या NADPH plus H इस तरह से ज़्यादा बेहतर होता है लिखना। These cellular energies then are used to reduce carbon dioxide into carbohydrate sugars. These sugars are then used by plant body to obtain energy and synthesize other organic compounds such as starch, cellulose, pectin, lignin, protein, lipids, nucleic acid. The plants, when used by animals as food, they are used to construct animal bodies. Dead plant and animal bodies in the soil convert into coal and oil cells. तो यहाँ से आप देखें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका सोर्स एक ही रिएक्शन है और वो है फोटोसेंसिस। यानी जो हमारी बॉडीज़ में प्रोटीन्स हैं या प्लांट्स की बॉडीज़ में प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट हैं, वो सारे फोटोसेंसिस से बने हैं। उनको आगे फिर कन्वर्ट करके जो है वो प्रोटीन और लिपिड्स वगैरह बना दिया जाता है। हम जब उनको एज ए फूड यूज़ करते हैं एनिमल बॉडीज़ में ये सारी कंस्ट्रक्शन होती है। इसके अलावा जब हम डेथ होती है लिविंग बीइंग्स की
तो इन्हीं की बॉडीज से कोयल और ऑयल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके अलावा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड रह ही नहीं जाते, सारे का ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो, इसका मतलब है इनका जो मेन सोर्स है वो फूड सेंस है। सो दिस एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड जो जिसका कंसंट्रेशन 0.03% से 0.04% द सोर्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इंपॉर्टेंट। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। Most active photosynthesis tissue in higher plants is the mesophyll of leaves. Mesophyll cells have many chloroplasts which contain the specialized light absorbing green pigments, the chlorophylls. In photosynthesis, the plant uses solar energy to oxidize water. Water को ऑक्सीडाइज करने के लिए जो है वो सोलर एनर्जी यूज होती है, देयर बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकलती है एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, देयर बाय फॉर्मिंग आर कार्बन कंपाउंड प्राइमरीली नोन एज शुगर्स। Complex series of reaction in the reduction of carbon dioxide molecule include the thylakoid reaction and carbon fixation reaction. यानी हम जो लाइट रिएक्शन है उसको thylakoid reaction कह सकते हैं और कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन जो कि स्ट्रोमा में होता है। Thylakoid reactions of photosynthesis. The thylakoid reactions of photosynthesis takes place in specialized integral membrane of chloroplast called as thylakoids. इनको हम thylakoids कहते हैं जो मेम्ब्रेन के ग्रेना प्रोड्यूस होते हैं इनर साइड में chloroplast के। End products of these thylakoid reactions are the high energy compound called as ATPs and NADPH, which are used for synthesis of sugars in the carbon fixation reaction. These synthetic processes takes place in stroma of the chloroplast and the aqueous region that surround the thylakoids. Two photosystems, आप जानते हैं कि दो photosystems भी होते हैं। In the chloroplast, light energy is converted into chemical energy by two different functional units called as photosystems, PS1 and PS2. PS2 जानते हैं आपके 680 नैनोमीटर की लाइट अब्जॉर्ब करता है, PS1 जो है वो 700 नैनोमीटर लाइट अब्जॉर्ब करता है। Absorbed light energy is used to power the transfer of electron through a series of compounds that act as electron donor and electron acceptor. Majority of electron ultimately reduce NADPH to NADP to NADPH and oxidize water to oxygen. यानी यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन जब होती है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है। Light energy is also used to generate a proton motive force across the thylakoid membrane which is used to synthesize ATP. यानी सिमिलरली ये जो है NADPH, दिस इज द रिड्यूसिंग पावर, ये किसी कंपाउंड को रिड्यूस कर सकती है, यानी उसमें हाइड्रोजन ऐड कर सकती है, उसमें से ऑक्सीजन निकाल सकती है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है उसको। इसी तरह से जो है वो ATP है, इसको असिमिलेशन पावर कहते हैं। दीज आर दी जी स्कीम रिएक्शन आपको नजर आ रहा है। फोटोसिंथेसिस जो लाइट रिएक्शन है, इसमें दो फोटो सिस्टम दिखाने का मकसद था इसका। लाइट एनर्जी जो है वो सनलाइट से जो आती है वो 680 नैनोमीटर जो है वो उसके राउंड अबाउट जो है वो एनर्जी फोटो सिस्टम 2 यानी P680 से कहा जाता है, इसमें ऑब्जॉर्व होती है, और 700 जो है वो PS1 में ऑब्जॉर्व होती है। दीज आर टू फोटो सिस्टम, और इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जेटिक हो जाते हैं। लाइट दैट पावर फोटोसिंथेसिस। लाइट का बड़ा रोल है फोटोसिंथेसिस में। तो लाइट आपको पता है कि इसकी ड्यूअल नेचर है। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिस्प्लेज द अमाउंट ऑफ, आप जानते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, एक डिस्कस करते हैं और एक हम एक्शन स्पेक्ट्रम डिस्कस करते हैं। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये होता है कि हमारे काफ़ी पिगमेंट्स हैं जिसमें क्लोरोफिल A, B, C, D और इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स हैं, ज़ैंथोफिल्स भी हैं। तो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये लाइट को कितना कौन सी वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करते हैं, ये एक ग्राफ में दिखाना, ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है कि कौन सी वेवलेंथ को कितना ऑब्जॉर्व किया किस पिगमेंट ने। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिस्प्लेज द अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी टेकन अप आर अब्जॉर्ब बाय मॉलिक्यूल आर अ सबस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट, यानी कौन सी वेवलेंथ कितनी उसने ऑब्जॉर्व की, ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। और हर एक मॉलिक्यूल का, हर एक पिगमेंट का डिफरेंट होगा। एक्शन स्पेक्ट्रा रिलेट लाइट एब्जॉर्प्शन, यानी कितनी ऑब्जॉर्व हुई और कितनी उसमें फोटोसिंथेसिस में फिर आगे यूज हुई टू फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। सो एन एक्शन स्पेक्ट्रम डिपिक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए रिस्पॉन्स ऑफ ए बायोलॉजिकल सिस्टम टू लाइट एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। फॉर एग्जांपल, एन एक्शन स्पेक्ट्रम फॉर फोटोसिंथेसिस कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मेजरमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्विंग एट डिफरेंट वेवलेंथ। जहाँ पे आप देख रहे हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी और एक्शन स्पेक्ट्रम भी।
अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आप देखें कि 400 से 500 तक की लाइट जो है वो ज़्यादा अब्जॉर्ब हुई है और इसी पर ही एक्शन भी ज़्यादा हुआ है। इसके बाद जो 500 से 640 तक की जो लाइट है वो लीस्ट अब्जॉर्ब हुई है। उसके बाद 660 से लेकर 730 तक की लाइट भी मैक्सिमम अब्जॉर्ब हुई है। याद रखें 400 से 500 तक की लाइट को हम ब्लू जो है वो कलर्स की लाइट, ब्लू वेवलेंथ जो ब्लू और उसके नज़दीक के कलर होते हैं जिसमें जो है वो पर्पल भी आ जाता है और भी, तो वो सारे हम 400 से 500 यानी असल में आप जानते हैं कि 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर की लाइट जो होती है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है। ठीक हो गया। 380 से जो कम यानी 400 की तरफ है उसको हम उसमें इंफ्रारेड रेडिएशंस है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है, तो वो जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं है, वो एनर्जी के लिए यूज़ नहीं होती। इस तरह से 750 से अबव जो जाएंगी वो जिनकी वेवलेंथ होगी वो जो है उनको इंफ्रारेड रेडिएशन और इस तरह जो है वो उनको डिस्कस किया गया है। 400 से जो लेस वाली हैं वो अल्ट्रा वायलेट में, एक्स रेज में, बीटा रेज में, गामा रेज में आएंगी और 750 से जो प्लस वाली हैं इंफ्रारेड में या मीडियम वेव्स कहलाएंगी। इस तरह वो ये दोनों किस्म की लाइट जो हैं वो अब्जॉर्ब नहीं होती, इनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। हम कब बात करेंगे विजिबल स्पेक्ट्रम। तो याद रखें विजिबल स्पेक्ट्रम को भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। 400 से 500, 380 नैनोमीटर से 500 तक को हम जो है वो ब्लू एरिया कह लेते हैं जो कि ज़्यादा अब्जॉर्ब होता है। इसी तरह से जो 660 से लेकर 750 तक या 730 तक के जो एरिया होता है उसको हम रेड एरिया कहते हैं। 700 तक हम रेड एरिया कहते हैं और 700 से प्लस जो होता है वो फार रेड होता है। वेल जो इम्पोर्टेंट बात है कि 500 से 555 600 तक या 640 तक का जो एरिया है, 500 से 640 तक का जो एरिया है ये लीस्ट ऑब्जॉर्ब होता है। इसमें ग्रीन पिगमेंट्स इस तरह के जो क्लोजली रिलेटेड टू ग्रीन, आप जानते हैं कि प्लांट का ग्रीन कलर नज़र आता है, तो इसकी वजह यही होती है कि ये जो वेवलेंथ है ये ऑब्जॉर्ब ही नहीं होती, सो ये लीस्ट ऑब्जॉर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेस, ठीक है, ये हमारा क्लियर है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज एक्सप्रेस्ड एज सी। सी जो है ना उसको हम इससे डिनोट करते हैं 2.99 या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में आएगा तो जहाँ पे जो पावर है वो 5 आएगी। स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस थ्रू नॉन वैक्यूम मीडिया सच एज एयर 0.03% स्लो। इसमें स्लो हो जाएगी बिकॉज जहाँ पे वाटर वेपर्स होते हैं एयर होती है, और ग्लास में 30% स्लो हो जाएगी। टू की प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इंटरेक्टिंग विद द मीडियम आर इट कैन बी डिफ्लेक्टेड अपॉन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यानी रिफ्लेक्शन हो जाएगी। इट कैन बी बाउंस्ड ऑफ ए सरफेस, रिफ्लेक्शन हो जाएगी, रिफ्रैक्शन होगी या रिफ्लेक्शन हो जाएगी। ड्यूअल नेचर। Scientists have observed that light energy can behave like a wave as it moves through space. तो ये वेव की फॉर्म में मूव करती है। It can behave like a discrete particle with a discrete amount of energy, quantum जिसे हम कहते हैं, that can be absorbed and emitted. As we study and use light, both models are helpful. कंसेप्ट ऑफ फोटान, बिकॉज फोटान एनर्जी जो होती है उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, प्लांट जो होता है फोटान की फॉर्म में उसको ऑब्जॉर्व करता है, तो हम यहाँ पे फोटान जो है उसको डिस्कस करेंगे। पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ लाइट इज मॉडल विद फोटान्स। फोटान हैज़ नो मास एंड नो चार्ज। इट इज़ अ कैरियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एंड इंटरेक्ट्स विद अदर डिस्क्रीट पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी इनको पावर कर दे देता है। द बीम ऑफ लाइट इज मॉडल्ड एज स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स, each carrying a well-defined energy that is dependent upon the wavelength of the light. Energy of a given photon can be calculated by photon energy E is equal to hc over lambda. h Planck constant है, c is the velocity of light है, जो आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट। इस तरह लैम्डा जो होती है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है। E जॉल्स एनर्जी है, h Planck constant है जो कि 6.6 × 10⁻³ जॉल सेकंड,
सी स्पीड ऑफ लाइट 2.99 या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। थैंक यू डियर्स।